गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के स्पेशल सेशन में। आज आपसे जो बातचीत होगी वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप में से जो भी हमारे मित्र बैंक में हैं या जो जल्दी ही बैंक में जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क कैडर का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। आने वाले दिनों में आपको आईबीपीएस के थ्रू भी बहुत सारे एग्जामिनेशन उनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप बैंक में जाते हैं, आपके पास बैंक में एक बेहतरीन मौका होता है कि आप तुरंत अपनी सैलरी को इंक्रीज करवा सकते हैं सिर्फ एक पेपर क्वालिफाई करके, जिसको हम जेआईबी के नाम से जानते हैं। जैसे आप जेआईबी क्वालिफाई करते हैं, जेआईबी का फाइनल रिजल्ट आते ही अगले महीने की सैलरी से आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट जुड़कर आने लगता है और ये इंक्रीमेंट आपके पूरे रिटायरमेंट की सैलरी तक जाता है। यानी जैसे आप पेपर क्लियर करेंगे वहां से लेकर रिटायरमेंट तक आपकी प्रति जो माह यानी पर मंथ की सैलरी पर आपको इंक्रीमेंट जुड़ते हुए मिलने लगता है। इसके बाद का जो इंक्रीमेंट होगा ये इस इंक्रीमेंट के बाद होगा, यानी आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस पेपर को क्लियर करते ही। और अगर आप रिटायरमेंट तक का अमाउंट देखेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये एग्जामिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एग्जामिनेशन से फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। बहुत सारे बैंकों ने इंटरनली इस एग्जाम को मैंडेटरी भी कर दिया है कि अब जेआईबी क्वालिफाई करना बैंक कर्मचारियों के लिए मैंडेटरी हो गया। तो मैंडेटरी हो गया तो भी आपको देना होगा, और जिन बैंकों ने मैंडेटरी नहीं किया वहां पर भी आपको देना ही है, क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले। तो जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते ही आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हम उन पर बात करेंगे, और जेआईबी एग्जामिनेशन में क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी होती है, कितना इंक्रीमेंट मिलता है, ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम जेआईबी एग्जामिनेशन का लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जेएआईबी क्या होता है, कौन इसको कंडक्ट करता है। देखिए जेएआईबी, जिसको हम कहते हैं जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, इस नाम से आप एग्जामिनेशन देंगे। ये एक फ्लैगशिप कोर्स है कि एसोसिएट एग्जामिनेशन होता है जिसको आईआईबीएफ कंडक्ट करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये इसको कंडक्ट करता है, कंडक्टिंग अथॉरिटी है। इसको कौन दे सकता है, तो जो भी आईएबीएफ के ऑर्डिनरी मेंबर हैं वो इसको दे सकते हैं। अब आईएबीएफ के ऑर्डिनरी मेंबर कौन होते हैं, देखिए जैसे ही आप बैंक में जाते हैं, आपके बैंक सारे ही बैंक आईएबीएफ के मेंबर हैं, वही बैंक इसमें शामिल होते हैं जो आईएबीएफ के मेंबर तो सभी बैंक हैं। आप बैंक ज्वाइन करते ही आईएबीएफ की मेंबरशिप लेते हैं। जैसे ही आपने आईएबीएफ की मेंबरशिप ली, आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्या इसके लिए जरूरी है कि हम अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद ही एग्जामिनेशन देंगे, तो ये और अच्छी बात है कि आपको प्रोबेशन पीरियड पूरा करने की भी जरूरत नहीं। जैसे ही आप बैंक में एंटर करते हैं, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप तुरंत एलिजिबल हो जाते हैं। यानी इससे अच्छा मौका नहीं मिलता है तुरंत अपनी सैलरी को इंक्रीज करने का। तुरंत आप पेपर दीजिए, एक बार में आप सारे पेपर को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि और अच्छी बात यह है कि आईएबीएफ इस एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट करता है। एक है मई जून वाला, यानी 2 साइकिल में होगा, मई जून और नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन। क्लियर है, तो इन दोनों साइकिल में इसको कंडक्ट किया जाएगा। पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, एक बार में क्लियर किया जा सकता है। बहुत सारे बैंकर्स इसको क्लियर करते हैं, और जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है, अगले महीने से आपकी सैलरी आपको इंक्रीज होकर मिलने लगती है। जेआईबी एग्जामिनेशन का क्या टारगेट होता है, आईएबीएफ इसको क्यों कंडक्ट करा है। देखिए बैंक में कोशिश ये की जा रही है कि जो कस्टमर सर्विसेज को इनहांस किया जाए। बैंक प्रोफेशनल जो बैंक में है ऑलरेडी उनके पास बैंक स्किल होनी चाहिए, बैंक का बेहतर नॉलेज होना चाहिए। तो आप इस जेआईबी एग्जामिनेशन को एक तरीके का इंटरनल ट्रेनिंग का पार्ट मान सकते हैं। यही कारण है कि बैंक इसको मैंडेटरी भी करते चले जा रहे हैं। इस इंटरनल ट्रेनिंग या इस एग्जाम के माध्यम से आपको बैंक में जो बैंक की सामान्य जानकारी होती है, बैंक का जो सामान्य नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज है बैंकिंग के बारे में, वो पता चलेगा। जैसे बैंकों की फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, बैंक किन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करता है, कस्टमर रिलेशनशिप कैसा होता है, बेसिक अकाउंटेंसी के बारे में आपको इस एग्जामिनेशन में जानकारी मिलती है, और बैंकिंग ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। और ये दोनों ही एग्जामिनेशन आप चाहे ऑफिसर्स रैंक पर हो चाहे क्लर्कल कैडर पर है, दोनों ही इसको दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन सबसे अच्छी बात है कि आपके पर्सनल और आपके प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। अब कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। इंक्रीमेंट कितना मिलता है ये हमारे लिए जरूरी है, ये हम आते हैं इसके बेनिफिट पर। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप किसी भी बैंक में हैं, अगर चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा रहे हैं या आईबीपीएस के थ्रू आप बाकी सारे बैंक्स में जा रहे हैं, या आप आरआरबीज में जा रहे हैं, वो सारे बैंक्स आईएबीएफ के मेंबर हैं। आपको भी अलग से आईएबीएफ की मेंबरशिप लेनी होगी, आप तुरंत एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस जेआईबी से क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, और वो इमीडिएट होगा। आपने पेपर क्वालिफाई किया, पेपर बामुश्किल 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में कंप्लीट हो जाता है। उसके 1 से 1.5 महीने में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और उसके अगले महीने से ही आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आने लगेगा। कितना इंक्रीमेंट आएगा, एक इंक्रीमेंट अगर आप क्लर्कल कैडर पर हैं तो आपको जुड़कर मिलेगा, अगर आप ऑफिसर्स रैंक पर हैं तो एक इंक्रीमेंट मिलेगा। एक इंक्रीमेंट का मतलब है कि जिस स्केल पर आप हैं उसका एक इंक्रीमेंट आपको अगला इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो इंक्रीमेंट में कितना आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस स्केल पर हैं। अगर आप बड़ी
बड़ी स्केल पर है तो आपको फाइनेंशियल इंक्रीमेंट, आपका जो फाइनेंशियल बेनिफिट वो और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये आपके बेसिक पे में इंक्रीमेंट जुड़ता है। तो आपको पता है उसके बाद आपको एचआरए, टीए, डीए, ये सब दुनिया भर के अलाउंसेस आपको मिलते हैं, तो इन सब पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो आपकी जो फाइनल सैलरी से बनती है उसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर आप और ऊपर की स्केल पर है तो आपको ये डिफरेंस और भी बड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। और ये डिफरेंस आपको कब तक मिलेगा? आपकी पूरी रिटायरमेंट की सैलरी तक मिलने वाला है। इसलिए आपकी सैलरी इंक्रीमेंट या जो पर्सनल ग्रोथ है या जो फाइनेंशियल इंक्रीमेंट है, उसके लिए इस एग्जाम से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। एक और इंक्रीमेंट मैं आपको बता देता हूं जिसके लिए जीआईबी को क्वालिफाई करना जरूरी है। जैसे ही आप जीआईबी क्वालिफाई करते हैं, आपके एक और एग्जामिनेशन होता है आपके लिए, वो भी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए है, और वो कहलाता है सीएआईबी। सीएआईबी आप तभी दे सकते हैं जब आप जीआईबी क्वालिफाई हैं। सीएआईबी क्वालिफाई होने के बाद आपको फिर 2 और इंक्रीमेंट मिलते हैं। अगर आप क्लरिकल कैडर पर हैं तो भी आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, अगर आप ऑफिसर्स रैंक पर है तो भी 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। और सीआईबी का पेपर भी साल में 2 बार होता है, यानी अगर आपने किसी साल मई जून वाले साइकिल में जीआईबी क्लियर कर लिया, तुरंत आपको एक इंक्रीमेंट मिल गया। और अगर आपने उसके नवंबर दिसंबर वाली साइकिल में, क्योंकि उसका भी पेपर 2 साइकिल में होगा, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर सीआईबी, और आपने उसके 6 महीने बाद अगर सीआईबी, और जो बहुत सारे बैंकर्स क्वालिफाई करते एक बार में जीआईबी भी सीआईबी भी, और अगर आपने सीआईबी भी क्वालिफाई कर लिया तो आपको 2 और इंक्रीमेंट मिल गए, यानी जीआईबी और सीआईबी क्वालिफाई करते ही आपकी सैलरी में कुल 3 इंक्रीमेंट जुड़ जाएंगे। और ये फिर सीआईबी का जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी आपकी स्केल पर निर्भर करता है, जितनी बेहतर स्केल आपकी होगी उतना ज्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जीआईबी इसलिए भी आवश्यक है कि आपको सिंगल इंक्रीमेंट तुरंत मिल रहा है, और इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इसी के बाद आप और 2 इंक्रीमेंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सीआईबी एग्जामिनेशन देके। तो सैलरी में एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा जीआईबी क्वालिफाई करने के बाद, और सीआईबी में एलिजिबिलिटी आते ही आप सीआईबी क्वालिफाई कर पाएंगे तो उसमें भी आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। सीआईबी में 2 इंक्रीमेंट है, जीआईबी में सिंगल, दोनों एग्जाम क्वालिफाई करके आपको तुरंत 3 इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो सैलरी इंक्रीमेंट एक बड़ा मुद्दा है आपके जीआईबी क्वालिफाई करने के बाद। आपको एक बहुत फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलेगी और आपकी सैलरी में बेहतर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप इसके पेपर्स को देखेंगे तो पेपर्स इसके ऐसे डिजाइन किए गए हैं, आईएबीएफ ने सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको पूरी बैंकिंग की बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, यानी आपका कामकाज बैंक में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। पूरी बैंकिंग की नॉलेज, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमी की नॉलेज हो, चाहे वो आपके बैंक जो प्रैक्टिकल काम करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप कैसा होगा, उन सबको इसके सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से रखा गया। तो आपको पूरे बैंकिंग की बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, और आपको पता है जब बैंकिंग की नॉलेज बेहतर होगी तो ये आपके अगले प्रमोशन में बहुत हेल्प करने वाला है। और इंटरनली मैं आपको बताऊं कि जीआईबी क्वालिफाई कैंडिडेट को बैंक अपने असेट के रूप में देखता है। प्रमोशन में आपको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, आगे चल के जब भी आप इंटरनल प्रमोशन के पेपर देते हैं तो वहां पर आपको प्रेफरेंस मिलेगा, और ये बेहतर माना जाता है। जब भी आप जीआईबी क्वालिफाई करके जाते हैं तो आपके जो कुलीग हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है वहां पर, उसमें आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप अपने कामकाज में बेहतर हो जाते हैं जीआईबी क्वालिफाई करने के बाद। और एक तरीके से ये आपकी स्किल का एग्जाम है, ये आपकी स्किल को एनहांस करता है। तो आपको ये प्रमोशन में भी बहुत हेल्प करने वाला है, और आपके बैंकिंग सेगमेंट की जो आप जो कामकाज कर रहे हो उसका बेटर नॉलेज होगा। अब अगर इसका बेटर नॉलेज हो तो आपको अपने वर्क प्लेस पर ना सिर्फ रिकॉग्निशन बढ़िया मिलती है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ज्यादा दी जाती है। और आपको ये पता है कि जितनी ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये बताता है कि आप बैंक कामकाज के लिए बहुत स्किल्ड हैं, जो आपके प्रमोशन में भी हेल्प करने वाला है। तो एक सैलरीमेंट आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करके मिल रहा है, प्रमोशन आपका इजी हो जाएगा, और प्रमोशन पे तो आपको इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना, यानी कुल मिला के आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेस तैयार कर रहा है जीआईबी, और इंक्रीमेंट तो आपको मिल ही मिल रहा है। दूसरा है आपके लीडरशिप स्किल को ये बहुत इंप्रूव करता है, क्योंकि आपको बैंक में फिर रिस्पॉन्सिबल एक एम्प्लॉय के रूप में देखा जाता है, प्रमोशन में आपको आगे रखा जाता है, इसलिए आप लीडरशिप, आपको लीडर के तौर पर देखा जाता है। और चूंकि पेपर इसका ऐसा रखा गया है, सिलेबस इसका ऐसा डिजाइन किया गया कि आपकी लीडरशिप स्किल को, आपके कामकाज करने के स्किल को, आपके बैंकिंग स्किल को, आपकी इंफॉर्मेशन को ये बहुत इंक्रीज करता है। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं अगर आप सिर्फ एक जीआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही आप बैंक में एंटर होंगे आपके पास तुरंत इसकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, बस आपको आईएबीएफ की मेंबरशिप लेनी है और इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर देना है। अब एग्जामिनेशन ये साल में 2 बार होते हैं, मई जून और नवंबर दिसंबर। जैसे मैं आपको यहां पर अभी के एग्जामिनेशन की सारी बात बता देता हूं, और आप इसके आधार पर ये हमेशा के लिए तय कर लीजिए कि एग्जाम इसी मंथ में ही होंगे। जैसे अभी जो आपका एग्जामिनेशन है जो नवंबर साइकिल का है वो 2 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 16 नवंबर तक जा रहा है।
IABF ने अभी ये नोटिस दी है कि जब भी आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा उसके 3 महीने पहले हम एप्लीकेशन इनवाइट कर देंगे। तो जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो जून का जो एग्जाम होगा उसकी डेट के 3 महीने पहले एप्लीकेशन आ जाएगा, नवंबर का जो एग्जाम होगा उसके 3 महीने पहले एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ 2 नवंबर को आपका JIB का इस साइकिल का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, 1 अगस्त से आपके एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं, तो लगभग 3 महीने पहले से, और ये एप्लीकेशन जाने वाले 21 अगस्त तक। क्लियर है? आपको यहाँ पर फीस दिखाई देगी। जब आप पहली बार इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो IABF की मेंबरशिप आपको अलग से लेनी होती है, साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन के लिए 4000 फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इस एग्जामिनेशन में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुल आपको मिलते हैं 5 अटेम्प्ट और 3 साल, यानी 3 साल या 5 अटेम्प्ट जो भी पहले पूरा हो उसके दौरान आपको एग्जामिनेशन क्लियर कर लेना है। यानी बहुत अच्छी बात यह है कि अगर किसी वजह से आपका एक साइकिल में एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो बचे हुए पेपर आप दूसरी साइकिल में दे दीजिए। जैसे आपने पहली साइकिल में, मान लेते हैं आपने नवंबर की साइकिल में ये 2 पेपर क्लियर किए, किसी वजह से आपका ये 2 पेपर क्लियर नहीं हो पाया तो आप अगली साइकिल में सिर्फ इन 2 पेपर को क्लियर करने के लिए एग्जाम देंगे। आपको ये 2 पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नंबर 50 नंबर से ज्यादा है तो 100 नंबर का ही पेपर होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस पेपर को बहुत जल्दी ही क्लियर कर लेंगे, और ज्यादातर बैंकर ही सारे पेपर एक बार में ही क्लियर कर लेते हैं, चारों के चारों पेपर। ये इसी सीक्वेंस में आपको पेपर दिखाई देंगे। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये आपको पूरी इकोनॉमी की जानकारी देता है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये बैंक प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं, इससे आपकी बैंकिंग स्किल, आपकी इंफॉर्मेशन, ये सब बहुत इंक्रीज होने वाली है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपको बैंक के अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये नया पेपर जोड़ा गया, इसमें आपको रिटेल बैंकिंग कैसे काम करता है, वेल्थ मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब आपको मिलेगा। तो अगर आप इसके पेपर को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, तो सिर्फ ये आपको सैलरी इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है, बल्कि आपको प्रोफेशनली बहुत ग्रो कर रहा है, आपके प्रमोशन में बहुत फायदा करने वाला है, आपके काम करने के तरीकों को बहुत इंप्रूव करने वाला है। इसलिए ये एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप दीजिए, देना ही है, क्योंकि बैंक तो मैंडेटरी भी करता चला जा रहा है और एक बार में आप सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं। हम इसमें आपकी क्या मदद करने वाले हैं, PW का पिछले सारे JIB और CIB के एग्जामिनेशन में बड़ा जबरदस्त रिजल्ट रहा है। हम सारे ही पेपर्स की प्रिपरेशन आपके लिए कराते हैं, सारे ही पेपर्स को आप एक बार में हमसे जुड़ के क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो बैचेस हैं वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहला और सबसे बढ़िया बैच है आपके लिए JIB का महापैक। महापैक क्या होता है? महापैक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। अगर आप महापैक में आते हैं तो महापैक आपको 3 वैलिडिटी में मिलेगा, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ की वैलिडिटी में मिलने वाला है। महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि इसमें एडमिशन लेते ही आपको जितने भी हमारे रनिंग बैचेस हैं उन सभी का एक्सेस मिल जाता है, और जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे उनका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे अगर आप 1 ईयर का महापैक लेते हैं तो इसमें 2 बातें, आपको 2 साइकिल पेपर देने को मिल जाएगा, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार पेपर होता है, और इसमें सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा जो चल रहे हैं, जो 15 से ज्यादा बैचेस हमारे पास चल रहे हैं, वो फाउंडेशन बैच है, MCQ बैच है, क्रैश कोर्स है, सबका एक्सेस मिलेगा। और साथ ही साथ इस 1 साल में हम जितनी नई चीजें इसमें लॉन्च करेंगे वो सब आपको इसी में ऐड होता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए कोई आपको अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं। यही सारी सुविधाएं आपको 2 ईयर 6 मंथ सारे ही महापैक में मिलेगा। महापैक में इसके अलावा आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिलते हैं जो एकदम एग्जाम की तरह होते हैं और बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट होते हैं जो आपको फुल लेंथ के मिलेंगे। डाउट सपोर्ट आपको मिलता है, ई बुक्स का भी एक्सेस आपको मिलता है, तो आपको स्टडी मटेरियल, क्लासेस, रिकॉर्डेड, लाइव सब कुछ मिलने वाला है। तो महापैक आपके लिए सबसे बेहतरीन बैच होगा जिसकी प्राइस भी काफी कम रखी गई है। एक और गुड न्यूज अब आपके लिए है, जैसे मैंने आपसे कहा कि JIB देते ही आप 1 इंक्रीमेंट ले लेंगे और CIB के लिए तुरंत एलिजिबल हो जाएंगे, और CIB क्वालिफाई करते आप 2 इंक्रीमेंट ले लेंगे। तो अगर 1 साल में आपने इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया तो कुल आपको 3 इंक्रीमेंट मिल जाएगा, चाहे आप क्लर्कल कैडर पर है, चाहे आप ऑफिसर्स रैंक पर है। तो इसीलिए JIB CIB का एक कंबाइंड महापैक भी आपको लाया गया है जिसमें JIB की सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने आपको पीछे महापैक में बताई, सारे बैचेस, सारे अपकमिंग बैचेस, ऐसे ही CIB के सभी बैचेस का एक्सेस, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलेगा। वैसे जैसे JIB में आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड लाइव देख सकते हैं, वैसे CIB की भी आप सारी क्लासेस रिकॉर्डेड लाइव देख सकते हैं, सिर्फ फीस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये जो JIB CIB का कंबाइंड महापैक है वो 2 वैलिडिटी में है, 1 ईयर और 2 ईयर। आप दोनों में से अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सब में ही आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, JIB में आपको ई बुक्स का भी एक्सेस मिलने वाला है, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको सारे ही महापैक में JIB CIB सब में मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ एक ही एग्जाम को देखना चाहते हैं, उसी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे JIB फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं। फाउंडेशन बैच में बस आपको एक एग्जाम के लिए क्लासेस मिलती है। जैसे नवंबर एग्जाम को अगर आप टारगेट करें तो नवंबर के सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसमें भी आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए होता है। अगर आप महापैक लेते हैं तो आप महापैक की पूरी वैलिडिटी में जितने भी एग्जाम
आएंगे, जैसे 2 साल का ले रहे हैं तो 4 एग्जाम आप दे सकते हैं, 1 साल का ले रहे हैं तो 2 एग्जाम दे सकते हैं, 6 मंथ में आप एक पूरा एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने महापैक लिया है तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो कुछ भी हम नया लॉन्च करेंगे वो सब आपको उसी सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए महापैक आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। और मैं फिर से आपको बता दूं, जेआईबी आप किसी भी बैंक में जा रहे हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आ रहा है, एसबीआई में जाए या आईबीपीएस के थ्रू किसी भी बैंक में आप आए, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बैंक मैंडेटरी भी इसको करते चल रहे हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया चांस है जो बैंकों के अलावा कहीं नहीं मिलता है कि पेपर दीजिए, अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाइए और सबसे बेहतरीन कि आप एक सैलरी इंक्रीमेंट लें। इसके अलावा इंडिविजुअल बैचेस के भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये अगर आपका कोई पेपर कभी रुका, जो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो आप एक पेपर भी ले सकते हैं। बाकी आप में से सारे हमारे मित्र जो सारे पेपर्स को दे रहे हैं उनके लिए महापैक और या फाउंडेशन बैच सबसे अच्छा एग्जांपल है। मेरे हिसाब से आप जेआईबी सीआईबी का जो कंबाइंड महापैक है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत अच्छा बुक्स जो है, एक सेट ऑफ बुक्स लॉन्च किया गया है। ये आपके कंप्लीट कंटेंट को देखता है, पूरे सिलेबस को कवर करता है, क्योंकि जेआईबी के लिए मार्केट में जो बाकी कंटेंट है वो बहुत लेंदी है। तो हमने कंसाइज्ड वे में सारा कंटेंट यहाँ पर आईएबीएफ के अकॉर्डिंग ही इस बुक को डिजाइन किया गया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप एक बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं और चारों किताब को ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से 1224 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बैंकर्स ने इस बुक से, बहुत सारे बैंकर्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है। हर एक यूनिट के बाद आपको एमसीक्यूज दिखने वाले हैं, केस स्टडीज आपको मिलने वाला। जैसा आईएबीएफ जेआईबी का पेपर डिजाइन करता है बिल्कुल वैसे ही आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप बैंक में नहीं हैं या नहीं जा पाए तो भी आप इस पेपर को दे सकते हैं। सेम पेपर होता है, सेम सिलेबस होता है, लेकिन उस केस में एग्जाम होता है डीबीएफ के नाम से। क्लियर है? तो जेआईबी डीबीएफ दोनों सेम होता है। जेआईबी उनके लिए है जो बैंक में आ गए हैं, जो आईएबीएफ के मेंबर है। डीबीएफ उनके लिए जो अभी बैंक में नहीं है। अगर आप डीबीएफ क्वालिफाई करके बैंक में जाते हो तो आपको जेआईबी दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डीबीएफ ही जेआईबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपको एक फायदा मिलता है। तो आपके लिए ये सारे बैचेस हैं जिनका बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। आप इसके अलावा मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, इस पेपर के बारे में, इस एग्जाम के बारे में, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कैसे पेपर होता है, कब कब हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ये सारी फैसिलिटीज आपको वहां पर रेगुलर मिलती हैं। साथ ही साथ मैं आपके सवालों के जवाब के साथ वहां जुड़ा रहता हूं। या आप सर्च कर सकते हैं आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम, इसको आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें, आपको ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होंगी। आप इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो आप जैसे ही बैंक में आए अपनी तैयारी दुरुस्त करके जाइए। जेआईबी आपको देना ही देना है, क्योंकि ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।